आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है, जिसकी तमाम जहानों में बादशाहत है, जो हर चीज़ का हकीकी मालिक है। नाज़रीन किराम, मैं हूँ हकीम आमिर शहज़ाद डस्का ऑफ पाकिस्तान से। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब मेरे यूट्यूब चैनल हकीम आमिर शहज़ाद डस्का पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। नाज़रीन किराम, आपकी खिदमत में हुक्म कदीम का माल जाती रुझान, उनकी गहरी फ़िक्र, अमराज के दफ़ा के हिफ़्ज़ान सेहत पर उनका फ़लसफ़ा, उनके माल जाती वाक़यात और उनके अक़वाल अर्ज़ करता और साहिबान कमाल के सीने के राज में आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। जितने भी लाजवाब और मजरब नुस्खा जाते हैं, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। नाज़रीन किराम, आज मैं ख़ास एक दुआ की तैयारी कर रहा हूँ, साथ में एक ख़ास चीज़ आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ। री का मफ़हूम और इसकी तबाहकारियाँ और री की पैदा होने की वजह, री की हकीकत और री के फसादात और इसका इंसानी जिस्म पर इसका जो इसके नाज़रीन मनफी असरात हैं, उसका तज़किरा आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। नाज़रीन, सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि री पैदा क्यों हुई, री बनती क्यों है। तो री जो है, री कहते हैं हवा को, क्योंकि री जो है ये एक अली बिन रब्बन तिबरी का कौल है। हकीम अली बिन रब्बन तिबरी, जो कि अपने ज़माने का बहुत बड़ा एक तबीब और एक बहुत बड़ा जो है वो दानश्वर तस्लीम किया जाता है। उसकी बहुत सारी तसनीफ़ात हैं, लेकिन मशहूर उसकी तसनीफ़ है फ़रदौसुल हिकमत। नाज़रीन किराम, उसमें जालिनूस का एक कौल नकल करते हुए, जो कि जालिनूस ने बुकरात की शरह में लिखा है, उसका कौल नकल करते हुए अली बिन रबी तिबरी कहता है कि री जो है ये इंसान का जो क़वाम है, इंसान जिस चीज़ से बनाया गया है उसमें से एक है। यानी हवा, मिट्टी, पानी और आग, इन चार अनासर में से एक है। अखलाक अरबा अनासर का वो तज़किरा करते हुए अली बिन रब्बन तिबरी फरमाते हैं कि ये उन चार अनासर में से है जिसको अल्लाह ताला ने इंसान के लिए जिन अनासर को चुना। सबसे पहले मिट्टी, आग, पानी, हवा, इन चार अनासर जो है इनका मरकब से इंसान है। तो हवा जो है ये इंसान के बुनियादी मादे में से है। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ कि अली बिन रब्बन तिबरी कहता है कि जालिनूस की कौल को नकल करते हुए वो कहता है कि हवा के बगैर इंसान ज़िंदा रह नहीं सकता। अगर हवा के बगैर इंसान, ऑक्सीजन के बगैर इंसान हवा के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता। तो नाज़रीन किराम, इसका जिस्म में होना एक इसका हवा का होना एक मुसलमा हकीकत है, यानी बहुत ज़रूरी है। फसादात ये प्रॉब्लम तब करती है जब ये हवा जो है, जो इंसान के लिए बहुत ही ज़रूरी है, और इसका जब ये मैदे में जाकर, आंतों में जाकर एक बदबूदार शक्ल सूरत इख्तियार कर लेती है, तब जाके ये इंसान के लिए एक
जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान कुन बात बन जाती है। इसका मैं तज़किरा ज़रा करूँगा आपकी खिदमत में। अली बिन रबन तिबरी फरमाते हैं कि जिस तरह इंसान के जो जुज़वी मादे हैं, चलो बेटा उधर, इंसान के जो जुज़वी मादे हैं उनमें से हवा एक मादा है। क्योंकि ये आग, मिट्टी, पानी की तरह एक जुज़ है जिससे इंसान की तख्लीक हुई, इंसान बनाया गया। और क्योंकि ये इल्म जो है, फ़न तिब जो है, ये सबसे पहले अंबिया अलैहिस्सलाम तक आया। यानी सब ने माना है कि ये जो फ़न तिब है, ये जो इलाज मुआलजा है, ये अलहामी और वही की सूरत में अंबिया अलैहिस्सलाम को अता किया गया। सबसे पहले वो फरमाते हैं हरमस अव्वल, यानी सैयदना हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम को यूनानी ज़ुबान में हरमस कहा जाता है। सबसे पहले ये जो फ़न तिब का इल्म है अंबिया अलैहिस्सलाम के पास आया, अंबिया अलैहिस्सलाम से आगे ये मुंतकिल हुआ आम लोगों तक। तो नाज़रीन किराम, ये सब मानते हैं कि क्योंकि ये इल्म जो अलहामी और वही के सूरत में आया, तो ये साफ बताया गया कि इन 4 अनासर से हज़रत इंसान की तख्लीक हुई। तो हवा एक जुज़वी मादा है, इस मरकब इंसान के मरकब का एक ख़ास मादा है जिससे इंसान की पैदाइश हुई। तो नाज़रीन इसका ये जिस्म का हिस्सा है। मेरा बताना सिर्फ़ आपकी खिदमत में अर्ज़ करना ये है कि इसको मुकम्मल तौर पर इंसान जान नहीं छुड़ा सकता, क्योंकि ये एक इंसान का जज़्वी मादा है, इंसान के बदन का एक हिस्सा है। इन तमाम हिस्सों से हज़रत इंसान जो है वो पैदा हुआ है। तो नाज़रीन किराम, तो इनसे मुकम्मल तौर पर हम जान तो नहीं छुड़ा सकते, लेकिन इसका जो वो है जिस्म के अंदर जब ये गलीज़ हो जाती है, जब ये बदबूदार हो जाती है और जिस्म पर इसके जो मनफी असरात जब पड़ते हैं, उसका हम तज़किरा करेंगे। नाज़रीन ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये बातें जो है वो इलाज मुआलजा के लिए बड़ी अहम है और अमराज की हकीकत का इन बातों से पता चलता है। अमराज की हकीकत का सुराग इन्हीं चीज़ों से लगाया जाता है। तो नाज़रीन ये चूँकि मैं हाबरी शिकन तैयार कर रहा हूँ, ये जो पान के पत्ते हैं इनका पानी मैं कूट कर इस दवा में शामिल कर रहा हूँ। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हवा जो है ये गलीज़ क्यों हो जाती है, यानी इसमें गलाज़त क्यों आती है, ये बदबूदार क्यों हो जाती है। तो नाज़रीन किराम, जब ये बदबूदार होती है तो बहुत सारे फसाद करती है, बहुत सारे जिस्म में हजान इससे इसकी वजह से पैदा होता है, जैसे असाब का फौरी तौर पर कमज़ोर हो जाना, दिमाग का जो है वो दिमागी अमराज हो जाना, सिर का भारी हो जाना और पूरे जिस्म के असाब में खचाव हो जाना और दिल की धड़कन तेज़ हो जाना, ये तमाम अलामतें क्यों होती हैं। नाज़रीन इसकी बड़ी वजह जो है वो नाज़रीन किराम बलगम और सदा है। जब जिस्म में बलगम और सदा का गलबा होता है तो उससे हवा जो है, री जो है वो बदबूदार हो जाए, गलीज़ हो जाती है, जो कि जिस्म को बहुत ज़्यादा परेशान करती है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जिस्म से बलगम की और सदा की मकदार को कम किया जाए। इलाज मुआलजे का एक असूल मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, जो कि बड़ी सादा ज़ुबान में आपसे मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, तो ताकि बात समझ आए। तो नाज़रीन किराम, री का गलीज़ हो जाना, बदबूदार हो जाना, ये जिस्म के लिए, इंसानी सेहत के लिए बहुत ही जो है नुकसानदेह है। तो होता क्यों है, जब
मैदे में, आंतों में और बलगम और सुदा का गलबा होता है जिगर की वजह से, तो नाज़रीन किराम ये हवा जो है गलीज़ हो जाती है और परेशान कुन हो जाती है। तो इसका अतबा कराम का ये असूल है, इसके गलबे को सुदा और बलगम के गलबा को कम किया जाए, इसको जिस्म से खारिज कराया जाए। तो खारिज कराने के लिए दुआ मैं तैयार कर रहा हूँ। ये एक बड़ा लाजवाब और एक मरकब नुस्खा है। हाबरी शिकन से बेटा उधर से कपड़ा लेके आओ, हाबरी शिकन के नाम से। तो मैं पहले इसका नुस्खा आपकी खिदमत में कर चुका हूँ, दोबारा फिर मैं अर्ज कर देता हूँ। नाज़रीन किराम 12 ग्राम, हाँ जी 12 ग्राम जो है वो, देखो बेटा नीचे, 12 ग्राम जो है वो पारा मसफ़ा, 12 ग्राम गंधक, दोनों की कजली तैयार कर लें। और उसमें 12 ग्राम जो है सुंड, 12 ग्राम मिर्च स्याह और 12 ग्राम जो है वो मगा शामिल करके अच्छी तरह से उनको बारीक पीस लें, खंड कर लें। उसके बाद 120 ग्राम मगज़ जमाल गोटा जो कि मदब्बर शुदा हो, ये ख़ास बात याद रखें, उसमें शामिल करके अच्छी तरह खंड कर लें। जब तमाम चीज़ें खंड हो जाएं, उनमें बरगे तंबूल यानी पान के पत्ते का पानी इतना शामिल करें कि दुआ जो है तमाम की तमाम अच्छी तरह से तर हो जाए। जब अच्छी तरह से दुआ तर हो जाए तो नाज़रीन किराम उसको 4 पहर बराबर उसको खंड करके नाज़रीन किराम रत्ती की गोलियां, काली मिर्च से ज़रा बड़ी गोलियां तैयार कर लें और धूप में रख के खुशक कर लें। और ये 1 से 2 गोली रात को सोते वक्त दूध या गर्म पानी से दें। इंशाअल्लाह ताला चंद दिन में तमाम फासल मादे, बलगमी और सदावी मादे जिस्म से खारिज होकर बदबूदार गैस का बनना बंद हो जाता है। ये मजरब है और ख़ास मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया है। इसका मफ़हूम जो है कि ये आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, इसका पानी मैं निकाल रहा हूँ। बरगे तंबूल को कूट कर उससे मैं पानी हासिल कर रहा हूँ, ये आप देख रहे हैं। इसी तरह इसको कूट कर दुआ में अच्छी तरह, इतना नहीं बेटा, आप इधर बैठिए। इसी तरह बरगे तंबूल से पानी हासिल कर लें और दुआ को अच्छी तरह से, इतना पानी डालें, इतना पानी डालें, चले उठें उसमें, इतना पानी डालें, इतना पानी डालें कि दुआ अच्छी तरह से तर हो जाए। तो ये मैं री का असल मफ़हूम मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दिया है कि री, बेटा को कपड़ा दो हाथ साफ करने को, कपड़ा दो हाथ साफ करने के लिए। री का सही मफ़हूम मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दिया है कि री का मफ़हूम क्या है। री एक जिस तरह आग है, हवा है, पानी है, और ये एक मादे हैं जिनसे हज़रत इंसान की पैदाइश हुई है। तो हज़रत इंसान के ख़मीर में से है, इससे हम जान नहीं छुड़ा सकते। लेकिन होता क्या है कि जब ये मुज़र सेहत के लिए इसलिए उस वक्त होती है, बेहतर इधर आओ, उस वक्त होती है जब ये बलगम, मादाए बलगम और मादाए सुदा जब जिस्म में गलबा पाते हैं तो इनसे जो है वो ये हवा को गलीज़ कर देते हैं, बदबूदार कर देते हैं, बहुत ज़्यादा सर्दी पैदा कर, जिससे ये
बदबूदार जहरीली गैस पैदा होती है, जिससे इंसान के जिस्म में हजान पैदा होता है और बहुत सारे अमराज जो हैं वो औद कर आते हैं। इंसान बहुत सारे अमराज में झगड़ा जाता है, तो उसकी तफसील इंशाअल्लाह ताला फिर अर्ज़ करेंगे कि इनका मुकम्मल इंशाअल्लाह ताला मैं मफ़हूम आपकी खिदमत में ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि इनसे पैदा होने वाले अमराज कौन कौन से हैं और क्यों कर पैदा होते हैं, और इनसे के जो बहुत सारे इनके सादा और कामयाब इलाज भी मैंने इंशाअल्लाह ताला आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब मेरी वीडियो को पज़ीराई देते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।